सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 5वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और जिसमें विशेष बात कही। पुनः एक बार मंत्र को आपके समक्ष में उच्चारण करता हूँ। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्थभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषेम। इस मंत्र को हम कुछ इसमें चर्चा हमने की थी और ये किया था कि ये न द्योरुग्रा, जिस परमात्मा ने, जिस परमात्मा के द्वारा, ये न जो है तृतीया विभक्ति, जिस परमात्मा के द्वारा अथवा जिस परमात्मा ने द्युलोक को उग्र बड़ा तेजस्वी बनाया। ऐसे लोग भी बोलते हैं उग्र, अरे तो बड़ा उग्र है, ये उग्रता दिखाता है, लेकिन यहां पर उग्र से क्या है? तेजस्विता, तेजस्वी बनाया है। द्युलोक में सूर्य व सितारे चमक रहे हैं, उनकी ज्योति से यह जगमगा रहा है। शरीर में मस्तिष्क भी ऐसा ही है, जो ज्ञान से जितना प्रकाशित होगा उसका जीवन उतना ही श्रेष्ठ बनता है, उतना ही चमकता है। बोले भाई इसका जीवन तो चमक है, चमक इसके जीवन में। तो वह परमात्मा इस मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान युक्त बनाता है और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे गुणकर्म स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा जाने वैसा माने और वैसा जीने का प्रयास करें। इससे विपरीत आचरण करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये बात कही थी कि हमारा मस्तिष्क कैसा हो? पूरा ज्ञान से भरा होना चाहिए, ज्ञानवान, मस्तिष्क से ज्ञानवान, हृदय से श्रद्धावान और शरीर से बलवान, आचरण से चरित्रवान। ऐसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। अगली बात मैं करूं उससे पहले किसी कोई प्रश्न हो तो पूछें। ओम स्वामी जी। जी, ये जो ईश्वर ने पृथ्वी चांद सूर्य बनाए हैं, जी, तो आज के संदर्भ में जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, तो क्या उनकी पूजा करने मात्र से हम उस परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इन्हें प्रकाशित किया उसकी पूजा संभव होती है, या इसके पीछे और कोई संदर्भ है? ऐसा लोगों का आज के संदर्भ में ऐसा देखा गया है, तो इसको समझना चाहेंगे। बहुत सुंदर बात पूछी आपने। प्राचीन काल से ही हमारा देश ज्ञान विज्ञान में अग्रणी रहा है और प्रत्येक कार्य को हमने बहुत सोच विचार करके किया है, पूरी वैज्ञानिकता के साथ किया है। हाँ, बाद में कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि उसमें से अश्रद्धा भी लोगों को हो गई और उसकी वैज्ञानिकता को हमने कभी बखान नहीं किया। जो सूर्य चंद्र आदि हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, कि सूर्य देवता, चंद्र देवता, कोई अंग्रेज ये नहीं कहता सन देवता, सन गॉड बोलता है क्या है? मून गॉड कोई बोलता है क्या है? नहीं बोलता ना, कोई नहीं बोलता है। लेकिन हम बोलते हैं क्या? सूर्य देवता और चंद्र देवता। तो देवता का तात्पर्य क्या है? देव का तात्पर्य क्या है? कि देव का तात्पर्य यह है कि देव जो है द्योतनाथ, जो देने वाला है,
जो देता है वो देवता है, और देव जैसे इसमें कहा कि ये हमारे अंदर भी जो ज्ञान का प्रकाश है वो भी सूर्य है। तो ज्ञानवान जो है, ज्ञान युक्त होना, वो भी देवता के रूप में है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, ये सारे कैसे देवता के रूप में हमने जाना है। जल देवता, अग्नि देवता, क्यों? क्योंकि ये हमको जीवन देते हैं। ये यदि ना हो तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। माता पिता भी देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। तो ये सूर्य जो ये प्रसंग आपने पूछा है, तो इसका पूजा करने का तात्पर्य क्या है? पूजा करने का तात्पर्य ये भी एक अर्थ है कि यथा योग्य सत्कार करना, उसका यथा योग्य उपयोग लेना, यथा योग्य उसका, उस पदार्थ का, उस स्थान का, उस व्यक्ति का अपने कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए यथा योग्य उसका सदुपयोग करना, उसका उपकार लेना भी पूजा है, यथा योग्य सत्कार करना भी। तो हम जब उसको अर्घ देते हैं तो एक वैज्ञानिक कारण है, उसके जब सूर्य उदय होता है, प्रकाशित होता है, और हम जब अर्घ देते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं जल से, बीच जल के बीच से जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो उसका विशेष प्रभाव होता है, और हम सूर्य से कुछ सीखते हैं, कुछ सांकेतिक ज्ञान हमको होता है। हम संसार में सब कुछ हमारे सीखने के लिए है, हम उसमें खोज तो करें। सूर्य जब उदय होता है, यद्यपि ये प्रक्रिया है, सूर्य ना कभी अस्त होता है ना कभी उदय होता है, वो तो एक जैसा रहता है, लेकिन एक विधान है परमात्मा का। तो हम ये कहते हैं सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। तो सूर्य जब उदय होता है तो भी एक ही रंग का होता है, और जब अस्त होता है तो भी एक ही रंग का होता है। सन्यासियों का भी वस्त्र इसी प्रकार से होता है। इससे क्या है कि सूर्य हमको ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? कि हमको सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, धनी हो या निर्धन हो, एक समान जीवन जीना चाहिए। वो प्रकाश देता है हमको। तो हमारे जीवन में भी ऐसा जो ये मस्तिष्क रूपी यंत्र जो परमात्मा ने दिया है, उसमें भी हम प्रकाश करें, ताकि जैसे सूर्य संसार को प्रकाश दे करके सबके जीवन को चलाता है, वैसा मेरे अंदर भी सामर्थ्य आए कि अपने जीवन को मैं जगमग कर पाऊं, ज्ञान से पूरा परिपूर्ण कर पाऊं, दिव्य जीवन जी करके अपनी अपूर्णताओं को धाराशायी करके पूर्ण प्रज्ञ बन जाऊं, और इस संसार को एक नए सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति से ऊंचा उठाऊं। तो इसलिए भी हम उनका जो है पूजन करते हैं। पूजन का मतलब उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ लेते हैं। सूर्य की किरणें यदि पृथ्वी पर ना पड़े तो हाहाकार मच जाएगा, लेकिन देखो संतुलन कितना है। सूर्य और पृथ्वी का जो अंतराल परमात्मा ने बनाया है, इतना भी धूप नहीं आती, इतनी भी किरणें तीव्र नहीं आती हैं कि यहां सब जल करके खाक हो जाए। एक व्यवस्था उसने बना रखी। हाँ, हमारी कमी के कारण जो आपदाएं आ रही हैं, जैसे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है लगातार, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो किसकी कमी है? हमने इतना ग्लोबल वार्मिंग की है, इतने जो है प्रदूषण फैलाए हैं, तो उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सूर्य से सीखें संतुलित जीवन जीना। यद्यपि वो प्राणवान नहीं है, परमात्मा के द्वारा बनाया है, लेकिन उससे सीखने के लिए हमारे जीवन में पूरा वो जीवन है, जीवंत उदाहरण है वो। और वेद भी उदाहरण देता है। अब ये तो सूर्य की बात रही, चंद्रमा से क्या सीखें?
शीतलता सीखें। चंद्रमा की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। कुछ वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश से विकसित होती हैं और कुछ वनस्पतियां, कुछ औषधियां चंद्र के प्रकाश से अस्तित्व में आती हैं। गुणा उनमें गुणों का आधार होता है। सूर्य से हम बहुत ऊर्जा से भरपूर हों, तेज से भरपूर हों, और चंद्र से क्या सीखें? शीतलता। इसलिए परमात्मा ने सूर्य भी बनाया, चंद्र भी बनाया। बोले सूर्य की आवश्यकता थी, चंद्र की क्या आवश्यकता थी? हमारे जीवन में दोनों संतुलन चाहिए माय डियर। क्या? मन भी हमारा उत्साह में हो और उत्साह में अति उत्साह ना आ जाए कि हम किसी की हानि कर दें। इसलिए शीतलता भी चाहिए। शत्रुओं के नाश के लिए, अन्याय, अधर्म, अहंकार, अत्याचार के दमन के लिए सूर्य जैसा प्रकाश चाहिए, और आत्मिक परस्परता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के लिए चंद्रमा जैसी शीतलता चाहिए। वो कितना आनंद आता है चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है पृथ्वी पर, तो सारा संसार कितना आनंदित होता है। मन भी ठंडा ठंडा, कूल कूल हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। इसलिए भगवान शिव के जो आदि योगी जिनको कहते हैं, उनके मस्तक पर क्या होता है? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। इसलिए हम उससे कुछ सीखें। हमेशा दिमाग को क्या करें? ठंडा रखें, संतुलित रखें। कुछ लोग बड़ा दिमाग गर्म कर ले, तो मेरा दिमाग बहुत गर्म, मेरे से बात मत करना, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं बहुत टेंशन में हूं। हाँ, तो चंद्रमा उसका अस्त ना हो। चंद्रमा सदा स्वस्थ रखे हमारे दिमाग को। इसलिए चंद्रमा को हम देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजा का मतलब यथा योग उससे उसका उपकार लेते हैं अपने जीवन में। और वेद कहता है क्या? कि हमको उससे सीखना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। कि जैसे सूर्य चंद्र बिना थके, बिना रुके, परमात्मा ने जैसा उनको अनुशासन में रख दिया, जैसा उनके लिए अनुशासन बना दिया, वो वैसे ही चल रहे हैं। तो सूर्य चंद्र के समान हम भी अपने कर्तव्य में सदा लगे रहें। एक पल भी, एक कदम भी हम पीछे ना हटाएं, सतत लगे रहें। तो ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को रखें। आगे चलें। आगे कहा कि ये देवरुग्रा पृथ्वी, जिसने पृथ्वी लोक को दृढ़ बनाया है। और पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी एक तो हम ये पृथ्वी गोल गोल जो देखते हैं, ये पृथ्वी है। इस शरीर को भी क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि देवलोक मतलब ऊपर का मस्तिष्क है, लेकिन जो स्थूल रूप में हमको दिखाई पड़ता है, तो इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? शरीर को भी क्या कहते हैं? पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी से ही बनी है। जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो मिट्टी कहते हैं इसको। शरीर को क्या कहेंगे? मिट्टी। कहीं से अगर मिट्टी लानी पड़े तो क्या कहें? उसका पार्थिव शरीर आया है, उसका पार्थिव शरीर आया। पृथ्वी से बना हुआ शरीर, उसको पार्थिव बोलते हैं। तो ये पृथ्वी शरीरम, यह शरीर ही पृथ्वी लोक है। जैसे पृथ्वी दृढ़ है, इतने आघातों को सहती हुई पृथ्वी कभी कंपित नहीं हो उठती है। कितना सहती है? कहते हैं कि जो है धरती जैसा धैर्य होना चाहिए, धरती जैसा धैर्य। तो आकाश से होने वाली बूंदों व ओलों से आघातों को शांतिपूर्वक सहने वाली है, क्षमा है। ये धरती है, ये धरा है, क्षमा।
ये जननी है, सबको जन्म देने वाली। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, तो ये जो है क्षमा है, सहने वाली है, ये धरा है, सहने वाली है, धारण करने वाली है। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना है। अस्मा भव नस्तनु, हे परमात्मा मेरा शरीर कैसा हो, वज्र की भांति हो, जैसे पत्थर, फौलाद जिसको बोलते हैं, फौलादी शरीर होना चाहिए। ऐसा होगा तो ही हम इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये बात कही। और जिसका शरीर बड़ा सा जो है ढीला ढाला है, जिसने व्यायाम प्राणायाम नहीं किया, हाँ हो सकता है इसमें कोई किसी को अपने शरीर के ऊपर घमंड भी नहीं करना चाहिए, और जो है कोई बिल्कुल उसमें भी ना चला जाए अवसाद में, ओहो मेरा शरीर तो फौलादी नहीं है, मैं तो बड़ा दुबला पतला हूँ। कुछ लोग इसी अवसाद में चले जाते हैं, तनाव हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं कि मैं तो बड़ा बलिष्ठ नहीं हूँ। और जो बहुत मोटा ताजा होता है वो सोचता है मैं पतला हो जाऊं। तो दोनों स्थितियां नहीं होनी चाहिए। जैसा भी शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, और नहीं है तो, और कुछ लोगों को बचपन से उनके शरीर दुबले पतले होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, सारे कार्यों का वहन करने की सामर्थ्य उनके अंदर होनी चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर अच्छा होगा। शरीर के लिए आहार वैसे करें, ऐसे थोड़ा शरीर बढ़ जाएगा। यदि शरीर किसी का कमजोर है तो उसको व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए। अब केवल प्रार्थना करने से ईश्वर हमारे शरीर को वज्र जैसा थोड़ी बनाएगा, अरे उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब कोई रसगुल्ला रसगुल्ला चिल्लाता रहे, लड्डू लड्डू कहता रहे, तो उसकी जो है जुबान में रसगुल्ला थोड़े आ जाएगा, मिठास कैसे आ जाएगी। हाँ ये है कि हमारे अंदर सब कुछ होता है, लेकिन ये समझाने के लिए एक चर्चा है, और जो यथार्थ, जो अति व्यवहारिक चीजें हैं। तो प्रार्थना हमको करनी है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ उतना पुरुषार्थ भी करना है, आहार विचार व्यवहार वैसा करना है। जब ऐसा करेंगे तब हमारा शरीर बलिष्ठ होगा। केवल कहने मात्र से नहीं कि हम जो है 1000 दंड लगाएंगे, 1000 दंड लगाएंगे, और एक भी दंड नहीं लगा रहे, तो उससे लाभ क्या मिलेगा? शरीर बलशाली नहीं होगा ना। तो शरीर की बलवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसको कठोर बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ऐसा जो करेगा वही केवल कहने से नहीं कि अग्नि अग्नि चिल्लाए तो उसका जुबान ही जल जाए। अस्तु आगे चलते हैं। तो ये पृथ्वी है, और आगे क्या कहा? स्वस्तभितम येन ना कहा। तो परमात्मा ने क्या कहा? जो है स्तभितम, थामा है। स्तभितम का तात्पर्य क्या है? उसने इसको थाम रखा है, उसने इसको क्या किया है? धारण किया हुआ है, आधार दिया हुआ है। वो जगदाधार है। क्या है वो? जगदाधार, जगत का आधार है। स्वर्ग कामो यजेत कहा, जिस परमात्मा ने येन येन स्वः स्तभितम, जिस प्रभु ने स्वः स्वर्गलोक को स्तभितम, थामा हुआ है, धारण किया हुआ है। अब स्वर्ग के लिए क्या करना है? तो वेद आज्ञा देता है, स्वर्ग कामो यजेत। यदि स्वर्ग की कामना तुमको करनी है, स्वर्ग की वांछा है, तो क्या करना है? स्वर्ग को शास्त्रनिष्ठ लोग जो है वेद विहित यज्ञों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा विधान है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना है? यज्ञ करना है। इन यज्ञों के द्वारा ही
हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, क्योंकि यज्ञ ही क्या है, सर्वोत्तम कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो श्रेष्ठतम कर्म के द्वारा कर्मकांडी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। ब्रह्मवेद के मंत्र के अनुसार वहां स्वर्ग में दीर्घायुष्य है, प्राण शक्ति है, उत्तम गवादी पशु है, उत्तम प्रजा है, कीर्ति है, संपत्ति है, ब्रह्म तेज है। इन सब वस्तुओं के होने पर घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है। यही बात यहां है। और आगे क्या कहा, ये न जिसके द्वारा ना कहा, ये न जिस प्रभु ने ना कहा, अर्थात मोक्ष लोक में जो है मोक्ष लोक का निर्माण किया है, स्थगित जिसने थामा है, जिसने मोक्ष को थामा हुआ है, उन्हीं यज्ञों को जो जब ये लोग निष्काम होकर के कर्म करते हैं, ब्रह्म काम होकर के यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, तो ये कर्म ही अकर्म हो जाते हैं। कर्म किया है लेकिन क्या है, निष्काम कर्म किया है, आप्त काम होकर के कर्म किया है, ब्रह्म काम होकर के कर्म किया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संग व फल को छोड़ करके किए गए ये यज्ञ मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। कोई संग नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कोई ईर्षा द्वेष नहीं है, अपने कर्तव्य को करते चले जाएंगे बस। तो शुभ कर्म दुनिया में करता चला जा, तो शुभ कर्म दुनिया में करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। ये धीरे धीरे ही संपन्न होगा। अतः उस परमात्मा ने जो ये मोक्ष को धारण किया है, जिसने स्वर्ग को धारण किया है, उसकी शरणागति को हम प्राप्त हों। और आगे क्या कहा, जो ब्रह्म मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, जो मुझे लौटा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लो, कामना से ऊपर उठ करके किए गए कर्म ही अकर्म हो जाते हैं, और इनसे मनुष्य मोक्ष अर्थात नाक लोक का भी सुख प्राप्त करता है, उसका भी लाभ लेता है वह। यह जो यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, जो परमात्मा, जो प्रभु इस अंतरिक्ष में रजसः लोक लोकांतरों को विमानः विविध उद्देश्यों से बना रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध कर्म ही विकर्म है, इन विकर्मियों के लिए ही विविध लोकों का निर्माण किया गया है। कर्मानुसार उस लोक में जीव को भी जो है, लोक में जीव को प्रभु जन्म देते हैं। अलग अलग जिसका जैसा गुणकर्म स्वभाव है, उसको वैसे ही जन्म में, उसको वैसे ही योनि में भेजता है। उस परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको जीवन दिया है, वैसा भोग दिया है, क्योंकि कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। जैसा व्यक्ति कर्म करता है मन से, वाणी से, व्यवहार से, उसको वैसा ही फल मिलेगा। यदि बबूल बोया है तो आम कहां से मिलेगा खाने के लिए, नहीं मिल सकता है। किसी के लिए आपने कांटे बोए हैं और आप कल्पना करो कि मेरे लिए फूल बिछ जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने तो देखा उसने उसको कांटा बोया और उसको फूल मिले,
तो ये केवल हमारी भ्रांति है मन की। वो कभी ना कभी जो जिसने किया है उसको वैसा मिलेगा ही मिलेगा। अतः हम उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलें, उसके जो द्वारा बनाए गए कर्मों का हम पालन करें, उपदेश आदेश संदेश का पालन करें। और अगली बात क्या कही, उस कसमई आनंद स्वरूप सुख स्वरूप कसमई देवाय हविषा विधेम, हम उस परमात्मा के दिव्य गुणों का, उस जो क्योंकि दिव्य गुणों का वो पुंज है, उसको जो है दिव्य भक्ति उसकी हम करें। उस सुख पुंज को देने वाले हविषा दान पूर्वक अदन से विधेम हम पूजा करें। प्रभु आनंदमय है, चूंकि देने वाले हैं और दिव्य गुणों के पुंज हैं। आनंद प्राप्ति का उपाय दान व दिव्य गुणों को अपनाना ही है। उस प्रभु की पूजा का प्रकार भी उस प्रभु की भांति देने वाला बनाता है। निश्चित रूप से इस मंत्र को हम ऐसे समझें कि हमारा मस्तिष्क दीप्त हो, शरीर दृढ़ हो, हम यज्ञादि कर्मों से स्वर्ग का लाभ करें, कामना से ऊपर उठ करके मोक्ष को प्राप्त करें, कभी भी विकर्मों में फंसकर लोक लोकांतरों में नहीं भटकें, प्रभु की भांति दानशील बन करके प्रभु के उपासक बने। यदि हम उसके उपासक बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी जो परमात्मा की उदारता है या उसका जो रचना वाला भाग है वो हमारे अंदर भी आएगा। अर्थात हम जो दूसरों से पाए हैं, गुरुजनों से पाए हैं, माता पिता से पाए हैं या इस लोक से पाए हैं, वही तो हम लोग को देते हैं। हमारा खुद का कोई ज्ञान है क्या? हमारा कोई खुद का सामर्थ्य है क्या? इस शरीर को भी माता पिता से पाया, इस संसार के भोज्य पदार्थों से इसको बलिष्ठ किया और इसी के लिए अपने को लगाना है। तो उस परमात्मा ने दिव्य शरीर दिया है, दिव्य आत्मा का आधान इस शरीर में किया है, तो हम दिव्यता से परिपूर्ण होंगे तो दिव्यता का भी आधान सबके अंदर करने का सामर्थ्य आएगा। हमारे अंदर प्रकाश है तो दूसरों को भी प्रकाश देंगे। यदि खुद अंधेरे में है तो दूसरों को कैसे टार्च दिखाने काम करेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर ये मंत्र है। इसके विषय में थोड़ी चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।